बहुलता की बात करते हैं। बहुत प्रकार के धर्म है, बहुत प्रकार की जातियां हैं, बहुत प्रकार की भाषाएं हैं, तो ये बहुलता वाली देश है। यूरोप ने एक नया शब्द दे दिया, मल्टीकल्चरलिज्म, और भारत में उसके लिए एक खतरनाक शब्द बढ़ा गया जो इस देश के संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं रखा था, इस देश की संविधान सभा ने नहीं रखा था, चर्चा करके नहीं रखा था। ऐसा नहीं है कि चर्चा ही नहीं आई थी। सेक्युलर शब्द को भारत के संविधान के प्रेम्बल में डालने की बात संविधान सभा में चली थी और चर्चा होकर के यह तय किया गया कि इसको डालने की जरूरत नहीं है। संविधान के प्रावधान ही अपने आप में सेक्युलर है, इसके अलग से ये शब्द डालने की जरूरत नहीं। 1975 में 42वें अमेंडमेंट से 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस अमेंडमेंट के द्वारा, जिस संविधान शोध के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा और इमरजेंसी लागू की गई थी, इस देश में आपातकाल लागू किया गया, उसी 42वें अमेंडमेंट में दो शब्द इस देश के प्रियम्बल में जोड़े गए, सोशलिस्ट और सेक्युलर। 44वें अमेंडमेंट से और इमरजेंसी को तो हटा दिया, लेकिन सोशलिस्ट और सेक्युलर को नहीं निकाला, और वह आज तक हमारे सिर के ऊपर बैठा हुआ। भारत में विविधता का सम्मान किया जाता है, भारत में विविधता को सहजता से स्वीकार ही नहीं, बहुत अच्छे से उसके ऊपर उत्सव मनाए जाते हैं। विविधता के ऊपर, विविधता को इस देश में जितना फिलोसॉफिकली, इमोशनली समझा गया, दुनिया में कहीं नहीं समझा गया। लेकिन वो विविधता ऊपर से थोपी हुई विविधता नहीं है, वो अंदर से प्रकट होने वाली विविधता है। इस देश में जो मौलिकता का महत्व है, ओरिजिनलिटी का महत्व है। मैं मध्य प्रदेश में चंदेरी में था, चंदेरी का सिल्क साड़ी ये सारी दुनिया में फेमस है, सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। जैसे वाराणसी का है, जैसे कांजीवरम का है, वैसे ही चंदेरी का है, चंदेरी सिल्क वो माना जाता है। चंदेरी सिल्क, वहाँ चंदेरी सिल्क का जो डिजाइन बनाते हैं, वो लकड़ी के ऊपर डिजाइन बना करके उसको छापते हैं। वो छापने वाले लोगों के साथ में एक रात को वो लोगों की बस्ती में मैं रहा, रात को आग जला करके नाच गाना करते हुए और उसके पास में बैठे थे, और तब मैं वहाँ एक कारीगर से समझ रहा था कि आप ये कैसे करते। उसमें से 80% आज मुसलमान हो गए, उसके बावजूद मुसलमान होने के बाद भी वो साड़ी, चंदेरी साड़ी के डिजाइनिंग की जो परंपरा है वो आज भी जीवित है। वो मुसलमान मेरे को बताता है कि हमारे घर का बच्चा जब 12 साल का होता है तब हम उसका इनिशिएशन करते हैं, तब हम उसको दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने से पहले परीक्षा लेते हैं, उसको डिजाइनिंग की, चंदन सिल्क की साड़ियों का डिजाइनिंग की दीक्षा देने से पहले परीक्षा होती है। क्या परीक्षा होती है? उस 12 साल के बालक को कहा जाता है कि तू नया डिजाइन बना, पुराने का कॉपी करना नहीं सिखाते। पहला डिजाइन यदि वो नया बनाता है खुद के दिमाग से, ओरिजिनल, मौलिकता का सम्मान देती है इस देश, तब उसको डिजाइन की दीक्षा दी जाती है। यदि जो मौलिक डिजाइन नहीं बना सके, कॉपी कर लेता है, देखा हुआ बना लेता है, तो उसको कहते हैं तुम बाकी कामों में रहो, धुलाई के कामों में, ब्लीचिंग के काम में, रंगाई के काम में, डिजाइनिंग का काम तुमको नहीं सिखाया जाएगा। डिजाइन का काम उसी को सिखाया जाएगा जो ओरिजिनल डिजाइन बना सकता है। ये ओरिजिनलिटी विविधता का आधार है। ईश्वर तक पहुंचने का ओरिजिनल मार्ग हो सकता है, तुम्हारा अलग, मेरा अलग। अभी हम पास में नानी गोपाल जी के घर से निकले तो बाहर में कीर्तन चल रहा था। अब मैं वो कीर्तन को ध्यान से सुन रहा था। सारे देश में कीर्तन चलते हैं, महाराष्ट्र में भी कीर्तन होता है, बंगाल में भी कीर्तन होता है, उड़ीसा में भी कीर्तन होता है। और मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि एक साल में भारत माता की 2 परिक्रमाएं हो जाती है मेरी, पिछले 26 वर्ष से। इसके कोने कोने में जाकर के मैंने देखा है, और हर कीर्तन की अपनी विशेषता। सारे कीर्तन एक जैसे होते हुए भी सारे अलग अलग है, ये भारत की विशेषता है। भारत में विविधता का सम्मान कहते हैं। ये विविधता बहुलता नहीं है, ये विविधता प्लूरलिज्म नहीं है, ये विविधता इंटीग्रेटेड विविधता है, ये एकात्म विविधता है। इस सारी विविधता के पीछे एक ईश्वरीय विधान है। इस बात को समझने वाला ये देश है, इसलिए इस देश का आधार ईश्वर है, इसलिए अध्यात्म इस देश का आधार है। दुनिया का एकमात्र देश होगा जिस देश में कोई भी बात ईश्वर के स्मरण के बिना नहीं होती।
चाहे वो कला हो, नृत्य कोई सीखता है तो भरत के नाट्य शास्त्र में आप जाकर के देखिए, चाहे भरतनाट्यम का इतिहास देखिए, चाहे कथकली का इतिहास देखिए, चाहे मणिपुरी जो वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस माने जाते हैं उसका इतिहास देखिए, सारा क्या कहते हैं, नृत्य का उद्देश्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना नृत्य का उद्देश्य है। संगीत का उद्देश्य क्या है? संगीत साधना है ईश्वर को प्राप्त। अरे ये तो छोड़ दो आप, भास्कराचार्य का गणित की लीलावती पुस्तक ले लीजिए आप। उस गणित की पुस्तक में गणित के सूत्र देने से पहले भास्कराचार्य गणित के उद्देश्य के बारे में श्लोक लिख रहे हैं। पहला श्लोक, गणित का उद्देश्य क्या है? क्यों मैं गणित पर किताब लिख रहा हूं? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड मैथमेटिक्स? यहाँ साइंस के प्रोफेसर बैठे होंगे तो वो अचंभित होंगे, ये भारत का विज्ञान है, ये भारत का साइंस है। इसलिए मैं कई बार जब कहता हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आज आप जो पढ़ा रहे हो वो भारत की नहीं है, वो क्रिश्चियन केमिस्ट्री है, वो क्रिश्चियन फिजिक्स से आप पढ़ा रहे हो। तो लोग आश्चर्य करते हैं, वो कहते हैं साइंस भी कोई ऐसा होता है क्या? है, क्योंकि आप उसकी संकल्पना को भूल गए, उसके पीछे का एकत्व का आधार भूल गए। एकत्व के आधार के बिना विभाजित आप सिखाओगे तो वो भारतीय हो नहीं सकता। इसलिए वो कह रहा है भास्कराचार्य गणित का उद्देश्य क्या? तो भास्कराचार्य उस पुस्तक में लिख रहा है जो गणना से परे है उसको जानने के लिए गणना को सीखना है। गणना से परे कौन है? जो अनंत है, जो वासुदेव है, जो सर्वत्र कण कण में व्याप्त है, उसको प्राप्त करने के लिए गणित सीखना है। अब आप कल्पना कीजिए, लोग मजाक उड़ाते हैं कि इस देश में कोई कंप्यूटर सेंटर भी खोलता है तो उससे पहले नारियल फोड़ता है, कंप्यूटर की पूजा करता है, आरती करता है, और लोग कहते हैं कि पुरोगामी लोग कहते हैं कि अरे कैसे पिछड़े हुए लोग हैं, कंप्यूटर की भी पूजा करते हैं। कंप्यूटर की नहीं भाई साहब, यहाँ इस देश में जब मंगलयान छोड़ा गया तो मंगलयान की भी पूजा की गई थी, और वहाँ मंगलयान में काम करने वाले 3500 वैज्ञानिकों में विश्वास है पूजा की, इसलिए मंगलयान पहुँच गया, दुनिया में सबसे कम समय में पहुँच गया। एक राधम्मा करके वहाँ इसरो में काम करने वाली सीनियर साइंटिस्ट एक बार हमारे विवेकानंद केंद्र के कन्याकुमारी में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में आए, उनकी बातचीत हो रही थी। उस समय उनको प्रश्न पूछा गया कि आप जब वो पीएसएलवी पे उन्होंने काम किया अग्नि मिसाइल को लेकर, कि आप जब वो काम कर रहे थे, जिस दिन वो 2 बार असफल हुआ फिर तीसरी बार सफल हुआ, जब तीसरी बार सफल हुआ तो उसका आप अनुभव बताइए। तो राधम्मा ने अनुभव बताया, सुबह सुबह 4:30 बजे प्रक्षेपण होना था, हम सब लोग रात को सो नहीं पाए थे, फिर भी 2-2:30 बजे मैं नहाई धोई, मैंने अथर्वशीर्ष का पाठ किया, मेरे घर में एक छोटे से थाली में गणेश जी को पानी में डुबो करके रखा। तो हमने कहा ये क्या है कल्पना? तो उन्होंने बताया हमारे यहाँ मान्यता है जब संकट आता है तब ईश्वर को पानी में डुबो के रखते हैं और उसको कहते हैं तू बचा लेगा तो तेरे को बाहर निकालेंगे, नहीं तो जब तक पीएसएलवी का उड़ान सफल नहीं हुआ तब तक गणेश जी पानी में डूबे रहे। ये भारत है भाई, भारत में हर चीज के पीछे ईश्वरीय अधिष्ठान है, ईश्वर को समझा जाता है। इसलिए इस देश में कण कण में पवित्रता विद्यमान है। इसलिए सेकुलर ये देश हो कैसे सकता है जब इस देश में सब कुछ सैक्रेड है? सेकुलर का विलोम तो सैक्रेड होता है ना, पवित्र के विरुद्ध से, पवित्र के विरुद्ध तो इस देश में कुछ है ही नहीं, हर चीज को पवित्र माना गया वैसा ये देश। इसके भारत को समझना है तो इसकी संस्कृति को समझना पड़ेगा, इसके लोक जीवन में जो संस्कार है उसको समझना पड़ेगा, इसके एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो भारत जी रहा है, धड़क रहा है, उसके दिल में धड़क रहा है, उसको समझना पड़ेगा। आपके पश्चिमी पॉलिटिको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आप भारत राष्ट्र की संकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो निगेटिव है, हमारा पॉजिटिव है।